हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए अपने लोल सीरीज का क्यूज शुरू करते हैं और सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे लोल सीरीज को अच्छा सराह रहे हैं, अच्छे खासे व्यूज दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपके लिए बेहतर क्वेश्चन का प्रीलिम्स के लिए क्यूज आता रहेगा और साथ ही साथ हमारा बीपीएससी की प्रीलिम्स का अभी छोटे तौर पे ही क्लास लाइव शुरू किया गया है, वो चलता रहेगा। और मैथ की क्लास लाने के लिए सोच रहा हूँ, तो वो नए साल से शुरू होगा। फिलहाल उसको अभी पोस्टपोन ही रखते हैं, ठीक है। तो अभी आप और हर संडे को हमारे चैनल पे आप के माध्यम से फ्री मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, लिंक के माध्यम से 100% फ्री, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्यूज। और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, इसी प्रकार के क्यूज को प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलता रहे। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो ये भारत ने किया है, ठीक है। और ये क्यूज आपको सब दिन के लिए बेहतर होगा, सिर्फ करंट अफेयर छोड़कर। 1 अक्टूबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा जारी बैंक दर क्या है? तो उस वक्त तक की बात किया जाए तो वो आपका चारों ऑप्शन में से है ऑप्शन सी 4.25%। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य वर्ष क्या है? 2022, 23, 24 या 25? तो ध्यान देना है कि ये लक्ष्य है 2025 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 जून 2021 को फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची 2021 में किसे नामित किया गया? स्विस बैंक, डीबीएस बैंक, एसबीआई, विश्व बैंक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 12 जून 2021 को फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची किसमें किसे नामित किया गया है? तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, डीबीएस बैंक, डीबीएस बैंक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 9वां सदस्य कौन बना? ईरान, इराक, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो एससीओ का 9वां सदस्य जो बना है, ये बना है ईरान, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 30 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, तो ब्रिटेन, अमेरिका, भारत और चीन। तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है चिमटा, सरौता, कैंची, एक पहिए का कूड़ा धोने की गाड़ी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए, चिमटा, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डायनमो की ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो ध्यान देना है कि डायनमो जो है रासायनिक ऊर्जा को 68 है ना, डायनमो की ऊर्जा को किस में बदलता है? तो ये मैंने ऑप्शन तो गलत सेट कर दिया है, बट आंसर ये होगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। ये आपका बी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? केपलर, गैलीलियो, आर्यभट्ट, आर्थर सी क्लार्क। तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्थर सी क्लार्क। चलिए 70 नंबर देखते हैं। गरम सुस्वादिष्ट लगता है क्योंकि पृष्ठ तनाव कम होता है, पृष्ठ तनाव अधिक होता है, श्यान बल के कारण, घनत्व अधिक होने के कारण। तो गर्म सुस्वादिष्ट क्यों लगता है? तो ये होगा पृष्ठ तनाव कम हो जाता है गर्म होने के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंग को बढ़ते आवृत्ति के अनुसार सजाएं। गामा किरण, अवरक्त किरण, एक्स किरण, दीर्घ रेडियो तरंगे। तो ये आपका होगा 71 का आंसर ऑप्शन सी,
4231। तो ध्यान देना है, इसको आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं, रमी भू एक्स वाई जेड, जेड को यहाँ पे आप कामा याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए आप एक तरह से क्या लिखा हुआ है, निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों को बढ़ते आवृत्ति के अनुसार सजाएं। तो बढ़ते आवृत्ति के अनुसार सजाना है एक तरह से। तो देख रहे हैं कि पहले सबसे पहले कौन लिया गया है, दीर्घ रेडियो तरंग, फिर दूसरा में अवरक्त किरण को, फिर है एक्स किरण को, और तब जाकर लिया गया है गामा किरण को। यानी ये सीरीज में आपका आवृत्ति बढ़ रहा है। इसी को उल्टा उल्टा क्या होगा, तरंग दैर्घ्य जिसको वेवलेंथ बोलते हैं वो बढ़ेगा। एक दूसरे को दोनों अपोजिट है। यहाँ पे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, ये हो गया विजुअल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे, ठीक है। इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है और इस एक फॉर्मूला को आप याद रखिए, हमेशा ये बनेगा। कोई एक याद रखिए कि हाँ इस सीरीज में क्या होता है, आवृत्ति बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप बढ़ाने पर जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, ऑप्शन डी होगा इसका सही। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होगा, घटेगा, फिर उसके ऊपर बढ़ेगा। उसी को उल्टा घनत्व की बात आएगा तो 0 से 4 तक बढ़ेगा, उसके बाद फिर घटेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जानते हैं कि जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वायु में प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है। तो ये 72 का आंसर होगा 0.61 मीटर पर सेकेंड, ये बढ़ जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 72 के बाद 73 नहीं, 73 पहले ही हो गया था स्लाइड। चलिए कोई बात नहीं, ऊपर नीचे स्लाइड होने के कारण होता है। निम्न में से कौन तत्व नहीं है, सोना, चांदी, नमक, जल। निम्न में से कौन तत्व नहीं है। तो ध्यान देना है कि सोना और चांदी तो तत्व है, बट नमक और जल तो नहीं है, इसलिए आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 2 ग्राम में कितने अणु होते हैं। तो ध्यान देना है कि 1 ग्राम में तो होता है साहब आपका ये वाला, लेकिन 2 ग्राम में तो गुना कर दीजिए तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन जल में विलेय भस्म है। विलेय भस्म मतलब कि वैसा भस्म जो जल में घुल जाए, ठीक है। क्षार जो घुल जाता है जल में भस्म कहलाता है, ऐसा कुछ डिफिनीशन है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 76 का डी, NaOH। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77। समुद्री जल का pH मान क्या होता है। 6.4, 6.5, 7.4, 8.4। तो समुद्री जल का जो pH मान होता है ये होता है आपका 8.4 क्षारीय होता है। आइए देखते हैं। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है पॉलीथीन, स्टार्च, सेल्यूलोज, बैकेलाइट। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। प्राकृतिक बहुलक की जो उदाहरण है वो होगा, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है ना, स्टार्च और सेल्यूलोज। और पॉलीथीन और बैकेलाइट तो हो गया अनकृत्रिक बहुलक, इसीलिए ऑप्शन ई आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे कठोर धातु कौन है। लिथियम, ऑस्मियम, कॉर्बियम, सोना। तो सबसे कठोर धातु की बात यदि किया जाए तो जहाँ से मैंने क्वेश्चन सेट किया है वहाँ तो क्रोमियम ही दे रहा था, ठीक है ना। इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन मेरा बढ़ गया, ये क्रोमियम होता है कि मैंने क्वेश्चन गलत सेट किया था। थोड़ा सा रुक जाइए, इसको मैं देख लेता हूँ तो आगे चलूँगा, क्योंकि नाम लोल की वजह तो कहीं लोल की के चक्कर में मैंने गलती तो नहीं कर दिया है, ठीक है ना। देखते हैं, ये तो तुरंत मिलेगा नहीं, कहाँ से मैंने इसको क्वेश्चन को उठाया था। चलिए ऐसे क्रोमियम है तो क्रोमियम होगा, लुसेंट से ही मैंने कहीं से इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया था, ठीक ना। तो ये गलत नहीं होगा। चलिए कठोर धातु में जब ये दिया हुआ था तो यही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
और ऐसा रहेगा तो कमेंट में इसको सुधार कर मैं बता दूंगा। न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान देना है यहाँ पे कैडमियम और बोरॉन का क्षार, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ई आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क, ट्रेविरेनस, अरस्तु, लिनियस। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया था वो यहाँ पे आपको देखना होगा कि 2 व्यक्ति थे, ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा इसका आंसर। और ये आपका 2 व्यक्ति कौन कौन थे? लैमार्क और लिनियस, यही 2 होना चाहिए। चलिए यही दोनों हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोजोआ किस वर्ग समूह के जीव हैं? तो ये आपका आंसर होगा प्रोटिस्टा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये होगा ऑप्शन बी ओराइजा अस्टिवा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? लाइसोसोम में, तो लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन लिंग संलग्न गुण है? रंग वर्णांधता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया। तो जैसा कि ये लग रहा है सभी है, ठीक है, अनुवांशिक रोग सभी है यहाँ पे। आइए देखते हैं अंतरिक्ष में किस शैवाल को उगाया जाता है? अल्वा, सरगासन, केल्प, क्लोरेला। तो अंतरिक्ष में किस शैवाल को उगाया जाता है? जैसा कि इसका आंसर होना चाहिए क्लोरेला। आइए देखते हैं निम्न में कौन सा रोग कवक के कारण होता है? यक्ष्मा, एथलीट फुट, चेचक, एड्स। तो ये आंसर होगा एथलीट फुट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर से 2-3 होगा। Ctrl+V शॉर्टकट की से क्या होता है? तो ये आपका होता है ऑप्शन सी पेस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, डॉक किसका फाइल एक्सटेंशन है? तो ये होगा आपका आंसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को हम डॉक से सेव करते हैं। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का 30 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है? माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, OCR। तो माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, OCR ये सभी आपका क्या है? रुक जाइए, सभी नहीं, सॉरी। निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो माउस से इनपुट करते हैं, स्कैनर से, जॉयस्टिक, ठीक है, सारा आपका यहाँ जो है क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो इस प्रकार से आज का हमारा क्यूज समाप्त हुआ। 1-2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ था और वो लग रहा था शायद मैंने क्वेश्चन गलत तो नहीं सेट कर लिया है, उसको मैं रिव्यू करके
आपको कमेंट में उसको सुधार देंगे, और यदि सही रहेगा तो कमेंट में कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो पर इस प्रकार से बने रहें। धन्यवाद।